जिंदगी में कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, कुछ जीतना हो, तो हमेशा अपने दिल की सुनो। और अगर दिल से भी जवाब ना आए तो अपनी आंखें बंद करके अपने माँ और पापा का नाम लो। फिर देखना तुम हर मंजिल पा सकोगे, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, जीत तुम्हारी होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS विद संतोष जमरे। दोस्तों, आज हम लाए हैं यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, इंटरव्यू के सभी के बुक लिस्ट के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को, और इसके सिलेबस के बारे में भी आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों, यूपीएससी में क्या होता है कि 3 चरण में होती है ये परीक्षा, प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में। तो प्रारंभिक परीक्षा की हमें सिलेबस देखना है और बुक से देखना है, मुख्य परीक्षा की सिलेबस देखना है और बुक से देखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या होता है प्रारंभिक परीक्षा में, क्या क्या होता है मुख्य परीक्षा में। तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मैं दे देता हूँ। तो आइए हम बात करते हैं यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा में पेपर पहला जो होता है सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़, और दूसरा पेपर होता है CSET का होता है। सामान्य अध्ययन जो होता है पहला पेपर, वो उसमें पूछते हैं 100 क्वेश्चंस पूछते हैं, जो 2 नंबर का एक होता है, जो 2 घंटे का होता है और 200 मार्क्स का होता है। और CSET होता है 80 क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें, और 200 का ये भी होता है और 2 घंटे पूछते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें अपने को लाना है 33%। 33% आपने ले आया तो CSET में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, है ना। इसमें अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पेपर फर्स्ट का जो है इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य ज्ञान, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, करंट अफेयर, ये तो हो गया इसका सिलेबस। अब इसके हम बुक से भी जान लेंगे। और CSET में हो गया रीजनिंग पूछते हैं, गणित जो पूछते हैं गणित हमें 10th स्टैंडर्ड की पूछते हैं, 10वीं तक की। बोधगम्यता, कॉम्प्रहेंशन, ये हमें वहीं पैसेज मिलता है तो उसमें से देखकर हमें बताना होती है। CSET की जो हम अभी बुक्स बताएंगे, रीजनिंग, गणित और बोधगम्यता, कॉम्प्रहेंशन की, वही बुक आप लोगों को पढ़ना है। रीजनिंग और गणित की, रीजनिंग की माथुरिया जी की है और गणित की ये डॉक्टर RS अग्रवाल जी की है। तो आपको वही पढ़ना है। और बाकी जो है वो पिछले वर्ष के जो हैं क्वेश्चंस पेपर को आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। CSET के 10 वर्षों के, तकरीबन 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़े, ताकि आपको आसानी हो जाए आने वाले एग्ज़ाम के बारे में। और CSET का पेपर किस टाइप में आता है वो भी कन्फ्यूजन ज़रा दूर हो जाए, जो कि आप CSET के लिए बहुत से छात्रों में डाउट भी है कि गणित हमको आती नहीं है, क्या करें हम। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें 10th लेवल का ही आता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हम अभी आप लोगों को बताएंगे आगे कई सारी बुक्स जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि वो बुक्स कौन कौन सी है जो आपके काम आने वाली है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम की। मेंस एग्ज़ाम का जो पहला पेपर होता है, फर्स्ट निबंध होता है, जो कि 250 अंक का रहता है। पेपर दूसरा जो होता है GS 1 का रहता है। भारतीय इतिहास, भारतीय समाज, विश्व एवं भारत का भूगोल, ये भी 250 अंक का रहता है। पेपर 3 GS 2 राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, गवर्नेंस, आंतरिक संबंध, ये भी 250 नंबर का पूछते हैं हमें। पेपर 4 GS 3 अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, ये भी 250 नंबर। पेपर 5 GS 4 नीति शास्त्र, 250। प्रश्न नंबर 6 अंग्रेजी, 25% क्वालिफाइंग, और 300 मार्क्स और 75 नंबर लाने होते हैं अपने को। यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि अंग्रेजी अगर हमारा है तो 25% में ही हम क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी कि अगर 300 में से हम 75 नंबर ले आते हैं तो पास हो जाएंगे, यानी कि हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। अब पेपर 7 की अगर बात करता हूँ तो ये ऐसा है कि हमारी जो संविधान में 22 भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं 22 हमारी? हिंदी, सिंधी, मैथिली, संस्कृत, मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, डोगरी, गुजराती, ऐसी कई 22 भाषाएं हैं हमारी संविधान में।
उसमें अगर हमने उसमें से हमें एक लेनी है जो भी हमारी भाषा है, तो इसका जो क्वेश्चन होता है 300 में होता है। इसमें भी 25% पे क्वालिफाइंग है, हिंदी अंग्रेजी दोनों, यानी वही रहेगा 300 के हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों। 25% पे क्वालिफाइंग है, यानी कि 75 नंबर का ही हमें सही करना है। तो आपको पता चल गया होगा पेपर 7 और पेपर 6 के नंबर भी हमारे मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, है ना। जुड़ेंगे किसके 1 से 5 तक और 8 से 9, छठा सत्ता, पर पेपर 6 और पेपर 7 के हमारे मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। और आगे का जो है पेपर 8वां और 9वां ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये तो हमें हमारे जो भी सब्जेक्ट है वो हमें लेने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हमने हिस्ट्री ले लिया, पेपर फर्स्ट में 250 नंबर का पूछता है और सेकंड में 250 का, तो ये दोनों पेपर एक ही है, हिस्ट्री ही है। अगर ऑप्शनल में हमने हिस्ट्री ली है तो हिस्ट्री के ही ये 2 पार्ट है, पेपर 8 और 9 दोनों हिस्ट्री के ही ये 2 पार्ट होंगे। ओके, तो हम फिर से अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी बुक्स के बारे में हम जान लेते हैं कि इसकी बुक्स कैसी क्या होती हैं, आप लोगों को मैं बता दूंगा। अब हम बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स बुक लिस्ट पेपर फर्स्ट की, है ना। प्रीलिम्स की बुक्स की बात कर लेते हैं। उसमें पूछा जाता है, इतिहास में पूछा जाता है आधुनिक, उसकी बुक है आधुनिक इतिहास की बुक है पहली, आधुनिक स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की यह है राजीव अहिर की। इसमें बहुत अच्छा समझाया जाता है आधुनिक भारत के बारे में। और दूसरी जो हमारी है मध्यकालीन सतीश चंद्र की, जो कि आपको बुक पड़ेगी, ये 385 पेज की है, जिसमें चोल साम्राज्य, मुग़लों का आगमन, मुग़लों की विदेश नीति, दिल्ली सल्तनत, 13वीं सदी के बारे में बताया जाएगा। प्राचीन में है 350 पेज की, ये भी है रामशरण शर्मा की। पाषाण युग, हड़प्पा संस्कृति, आर्य संस्कृति, मौर्य काल, सातवाहन, गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल में जनजीवन आदि के बारे में इसमें उल्लेख मिल जाएगा। कला एवं संस्कृति नितिन संघानिया की है, नितिन संघानिया की, जो कि खुद एक IAS अधिकारी हैं नितिन सिंघानिया जी, जिसमें भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला, भारतीय चित्रकलाएँ, भारतीय संगीत, भारतीय मार्शल आर्ट, भारत की संस्कृति, विदेश में भारतीय संस्कृति, करंट अफेयर्स आपको इसमें मिल जाएंगे कला एवं संस्कृति में। अब NCERT तो आपको 6 से 12 तक पढ़नी ही पड़ेगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं, अगला भूगोल की बात करते हैं। भूगोल में आपको पढ़ना पड़ेगा, लाना पड़ेगी बुक्स भारत एवं विश्व में महेश कुमार वर्णमाल, माजिद हुसैन की, इन दोनों में से एक की लानी पड़ेगी। भारत एवं विश्व भूगोल की महेश कुमार वर्णमाल की या फिर माजिद हुसैन जी की, जिसमें आपको ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, जलवायु विज्ञान, जैविक भूगोल, मानव भूगोल आदि के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। भारत में वैश्वीकरण, है ना। तो अब आप भारत का भूगोल जो एक और है SK ओझा जी की है, परीक्षा वाणी है, जो NCERT पर आधारित है। उसमें भी आपको मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, भारत के भौतिक प्रदेश आदि के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अब एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, ये मैप है एटलस का तो इसमें भी आपको भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, महाद्वीप प्रदेश, विश्व, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, विश्व राजनीतिक, प्राकृतिक, जलवायु, मृदा आदि के जो है मैप आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको अच्छी प्रकार से देखने भी हैं। NCERT है 9 से 12 तक आपको पढ़नी है इसमें भूगोल में। और जो बुक्स है आपको महेश कुमार वर्णमाल या माजिद हुसैन से में से एक की लानी है। और SK ओझा जी की भी आप ले ही आइए, क्योंकि इसके बारे में भी आपको अच्छी सी डिटेल मिल जाएगी भूगोल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं राज्य व्यवस्था में एक लौती पुस्तक है हमारी भारत की राज्य व्यवस्था, लक्ष्मीकांत जी की। राज्य व्यवस्था में है लक्ष्मीकांत जी की है, जिसमें संविधान का निर्माण, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में, संसद, पंचायती राज, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आदि के बारे में आपको लक्ष्मीकांत की बुक में आपको मिल जाएगा। और NCERT पढ़नी है आपको 9वीं और 12वीं तक की पढ़नी है बस। अब हम आगे बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था की बुक्स के बारे में। इस बुक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक्स जो लानी है आपको रमेश सिंह की लानी है, जिसमें आपको आर्थिक विकास, नीति आयोग, भारत में आर्थिक सुधार, मुद्रास्फीति, भारत में बैंकिंग, भारत में कर संरचना, राज्य व्यय आदि के बारे में रमेश सिंह की अर्थव्यवस्था बुक में आपको मिल जाएगा। और NCERT आपको पढ़नी है
11th और 12th की। अब बुक आती है आपकी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ये दृष्टि पब्लिकेशन की दोस्तों आती है ये पब्लिकेशन दृष्टि पब्लिकेशन की, जो कि 350 पेज की आती है लगभग। पर्यावरण प्रदूषण, जैव विविधता, भारत में पर्यावरण संरक्षण, जैवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आपको इसके बारे में अच्छी डिटेल मिल जाएगी। अब बात आती है सामान्य विज्ञान, जो कि होती है लूसेंट की बुक करंट अफेयर, जो कि 328 पेज की आती है लगभग। भौतिक रसायन, जीव विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि के बारे में आप लोगों को इसमें जानकारी मिल जाएगी लूसेंट की बुक में। और आपको सामान्य विज्ञान के करंट अफेयर की जानकारी भी रखनी ही होगी, है ना। तो आगे हम बात करते हैं समसामयिक घटनाओं के बारे में, यानी करंट अफेयर के बारे में। तो आपको मासिक पत्रिकाएं जो है दृष्टि टुडे, विजन IAS, क्रॉनिकल, इनकी चाहिए होती है। अखबार जो है दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण का जो होता है वो दैनिक जागरण और जनसत्ता, ये 2 पेपर आपको डेली पढ़ने ही पढ़ने चाहिए, ताकि आपको आज अभी जो हो क्या रहा है करंट में, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के बारे में चल रहा है, कोरोना वायरस का, तो अभी करंट अफेयर उसका भी चल सकता है कि कोरोना जो वायरस है किस देश से निकला है, कौन सा शहर से निकला है, इसका मरीज पहला कहाँ पाया गया है ना। तो हमारे भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी क्या है, और कई मुद्दों के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खबरों के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है, इसलिए दैनिक जागरण, जनसत्ता आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो अन्य पत्रिकाएं हैं, जो योजना और कुरुक्षेत्र, वो भी आप रख ले तो पढ़ ले तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं CSET, सेकंड नंबर का जो पेपर होता है हमारा प्रीलिम्स में, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो कि ये हमारे यहाँ जो क्वेश्चन होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये भी आपको पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पेपर तो पढ़ने ही चाहिए। तो पहला जो गणित का जो है डॉक्टर RS अग्रवाल की जो होती है अंक गणित, नवीन अंक गणित, ये आपको लानी है बुक। दूसरी रीजनिंग की होती है राम निवास मथुरिया की, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और पिछले है 10 वर्षों के प्रश्न पत्र आपको पढ़ने चाहिए CSET के। और भी अगर आपको प्रीलिम्स के फर्स्ट पेपर के भी अगर आपको मिल जाए तो वो भी पढ़ लीजिए, लेकिन CSET के लिए आपको पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र अगर मिल जाए तो आप उनसे ही बहुत अच्छा है। 33% ही लाने हैं, 33% क्वालिफाइंग के हैं, तो आपको इतने बहुत हो जाते हैं। तो ओके दोस्तों, हम और आगे की बात करते हैं। अब मेंस की बात करते हैं कि मेंस में आपको हमको कौन कौन सी बुक्स लानी है, इसलिए हम मेंस की भी जानकारी बता देते हैं। आपको प्रीलिम्स का क्लियर अगर हो गया हो तो वापस वीडियो को बार बार चला के देख ले, अगर जो बुक रह गई हो, यानी कि अगर आपने नोट नहीं की हो तो देख लीजिए कि कौन सी बुक को आप समझ नहीं आए, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास इन बुक्स के PDF भी हैं, जो हम छात्रों को देंगे, हम प्रोवाइड करेंगे। तो हम अब आगे की बात करते हैं, मेंस की बात कर लेते हैं कि मेंस में क्या क्या बुक्स लेनी चाहिए हमें। मेंस जो है पहला पेपर आप लोगों का होगा पेपर फर्स्ट निबंध का होगा दोस्तों। निबंध में आपको ये बुक जो है दृष्टि पब्लिकेशन की निबंध दृष्टि, ये आपको लेनी चाहिए, जो बहुत अच्छी बुक्स है ना। ये आपको निबंध में बहुत सहायता करेगी। तब हम अगली बुक के बारे में देख लेते हैं, पेपर सेकंड के बारे में। मेंस में पेपर नंबर दूसरा जो कि GS फर्स्ट आ गया है, ये 250 अंकों का होता है। इसमें प्राचीन इतिहास रामचरण शर्मा की जो है वो बुक्स लेनी है आपको। मध्यकालीन इतिहास में सतीश चंद्र की, आधुनिक इतिहास में राजीव अहीर, स्पेक्ट्रम, भारतीय समाज में राम आहूजा, और विश्व भारत भूगोल में माजिद हुसैन या महेश कुमार वर्णवाल की ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये भी 250 अंकों का होता है। GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, ये 250 अंकों में ही आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि मेरिट में आपका नाम तभी आएगा जब आपको इन क्वेश्चंस को, मेंस के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा वो करना है आपको, कि अगर मेंस में अगर आपने अच्छा सा लिख दिया, अच्छी आपकी राइटिंग है, आपने अच्छा पढ़ा लिखा, तो ही आपको उसके नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। और सबसे पहली बात यह है कि हमें तथ्यों को भी उसमें समावेश करना है। जब हमारी राइटिंग होती है मेंस में हम लिखते हैं तो हमें तथ्यों को भी जोड़ना ही पड़ेगा, फैक्ट के साथ में हमें आंसर देना चाहिए। तो इन बुक्स की भी सहायता आप ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बुक्स है। भूगोल में आप माजिद हुसैन या महेश कुमार वर्णवाल 2 में से एक की ले लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन पेपर की। पेपर तीसरा जो होगा आपका मेंस का GS 2 यानी कि जनरल स्टडीज सेकंड वाला होगा, जिसमें आपको बुक्स लेनी है राज्य व्यवस्था की लेनी है, भारत की राज्य व्यवस्था एवं लक्ष्मीकांत की लेनी है,
सामाजिक न्याय में सामाजिक समस्याएं राम आहूजा की लेनी है। गवर्नेंस की भारतीय शासन एम लक्ष्मीकांत की। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत की विदेश नीति पुष्पेश पंत की लेनी है। तो इस प्रकार से आपको इन बुक्स की सहायता से भी आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। तो आपको भारत की राज्य व्यवस्था तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक्स है, जो कि हम प्रीलिम्स में भी बता चुके हैं आप लोगों को। तो इसके बारे में आप लोग जीएस सेकंड के पेपर में को करने के लिए भी आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक हैं, जो कि आपको ये सभी पुस्तकें या तो आपके लोकल जो है बुक स्टोर से वहाँ पे मिलेगी, या तो आपको ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी ये बुक्स मिल जाएगी, जो कि वहाँ पे अभी तो नहीं होगा क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, तो करंटली अभी अनअवेलेबल है। तो आपको अभी मिल जाएगी, जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तब आप लोगों के लिए ये बुक्स अवेलेबल रहेगी वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, पेपर नंबर 4 जीएस पेपर तीसरा, पेपर नंबर 4 है ये। तो जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो रमेश सिंह की है, ये बुक भी बहुत अच्छी है। और आंतरिक सुरक्षा है, भारत के आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में अमन कुमार की लेनी, जो कि एक IPS ऑफिसर्स हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी पेपर 4 हल करने के लिए GS 3। तो ये बुक्स हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि हमारे लिए ये एक एक क्वेश्चंस के लिए हम जो भी राइटिंग करते हैं, अगर हमने कुछ बच्चे जो होते हैं राइटिंग की वजह से पीछे हो जाते हैं, कोई 1-2 नंबर से रुक जाता है, कोई 10 नंबर से रुक जाता है। तो ये तो हमें बुक्स और स्टडी मटेरियल को तो लापरवाही लेनी ही नहीं है चाहिए। आपको हर स्टडी पेपर करना ही चाहिए। हर पेपर के लिए जो भी बुक्स अवेलेबल होती है वो पढ़ना ही चाहिए, जिससे कि आपका बेसिक भी क्लियर हो और आपको एक नॉलेज भी प्राप्त हो सके, क्योंकि एक आप IAS बनने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो होता है ये भी 250 अंकों का ही होता है। पेपर 5 GS जनरल स्टडीज़ का चौथा, यानी कि पेपर जो 5वां होगा आपका जनरल स्टडीज़ का चौथा पेपर है ना। नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा अभिरुचि एवं नैतिकता, जो कि अभय कुमार जी की है। ये बहुत अच्छी पुस्तक है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग ये पुस्तक लें और इसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपके जो भी नॉलेज है नीति शास्त्र में, ये इसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। तो चलिए हम अब आगे की बुक के बारे में देख लेते हैं कि आगे कौन सी लेनी है आपको। पेपर 6 के लिए जो बुक्स है, जो कि एक इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, क्वालिफाइंग है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 300 नंबर का है ये, जिसमें हमको लाने हैं 75% नहीं, इसमें इंग्लिश का जो है 25%, यानी कि 75 नंबर लाने हैं हमको। 75 नंबर लाने हैं इसमें, जो कि 27 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमको अगर हमने कर दिए तो हमारे 75 नंबर आ जाएंगे, जो कि हमारे 25% का क्वालिफाइंग है ना। तो ये मेंस का जो है ये जो बुक है कंपलसरी इंग्लिश, जिसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस पेपर हैं हमारे IAS के, मेंस के, इंग्लिश के। तो आपको ये बुक बहुत अच्छी लगेगी जब आप इसको लेंगे। तो ये AP भारद्वाज जी की बुक है ना, AP भारद्वाज जी की बुक है, जो कि अमेजोन पर उपलब्ध है। पेपर नंबर 7 जो होता है हिंदी क्वालिफाइंग, जिसमें हमें हमारे हिंदी साहित्य के लिए भी ये बुक अगर हमारा है तो वो भी हमारे सामान्य हिंदी, जो कि UP पब्लिकेशन है, आदित्य पब्लिकेशन है। तो ये बुक्स हमारे लिए बहुत अच्छी रहती हैं। उसी सेट के लिए भी सामान्य हिंदी ये बहुत बढ़िया पुस्तक है। तो पेपर हिंदी के लिए तो सामान्य हिंदी जो है आदित्य पब्लिकेशन की ये जो बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। तो आपको पता ही को पहले बता दिया कि प्रश्न नंबर 6, यानी कि पेपर 6 और 7 का जो इंग्लिश और हिंदी का है, उसमें हमें मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ हमको 75 नंबर लाने हैं, जो कि क्वालिफाइंग है ये भी, जिसका 300 का होता है 25% क्वालिफाइंग। तो हमें 75 नंबर ही इसमें लाना है पेपर 6 और 7 में, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में। तो इसलिए हमें क्वालिफाइंग लाना भी ज़रूरी है कि 75 नंबर। तो इसलिए ये बुक्स हमें हमारे बहुत सहयोग करेगी। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 9, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। आपको तय करना है कि यह कौन सा सब्जेक्ट आपको लेने हैं। यह आपके ऊपर है कि अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री,
आपका जो भी है ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो इसके बारे में हमने कोई बुक्स नहीं बताई है, क्योंकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो मेरे को कैसे पता हो सकता है, इसलिए हमने इसके बारे में कोई बुक्स नहीं रखी हैं। तो अगर किसी का अगर होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट तो हमें कमेंट कर सकता है, हम उसको बुक्स कमेंट में बता देंगे कि कौन सा बुक आपको पेपर 8 और पेपर 9 के लिए लेनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रीलिम्स के बाद मेंस आता है, मेंस के बाद आपको तो पता हो ही गया होगा आपकी, अब आता है इंटरव्यू, जो कि इसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो जो हमारा पेपर जो होता है मेंस का, टोटल मार्क्स उसके होते हैं 1750, 1750, जो कि पेपर 1, 2, 3, 4, 5 और 8 और 9, 6 और 7 के अंक नहीं जुड़ते हैं हमारे मेरिट लिस्ट में। तो जिसका होता है योग 1750, 1750 प्लस इंटरव्यू के होते हैं 275 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। तो टोटल ये दोनों मेंस और इंटरव्यू मिला के टोटल 2025 होते हैं। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा दोस्तों कि प्रीलिम्स का जो होता है पेपर फर्स्ट और सेकंड, उसके भी हमारे नंबर नहीं जुड़ते हैं, प्लस मेंस के होते हैं प्रश्न पेपर छठा और सातवां, उसके भी हमारे मेरिट लिस्ट में अंक नहीं जुड़ते हैं, ये क्वालिफाइंग होते हैं। प्रीलिम्स का जो फर्स्ट होता है जनरल स्टडीज़, वो हमारे मेंस के लिए तैयारी होती है कि हम कितने कर सकते हैं, कि इस परीक्षा के लिए हम योग्य है भी या नहीं है। तो प्रीलिम्स से हम इस परीक्षा मेंस में आने का एक मौका हमें मिल जाता है। तो दोस्तों आपसे यही प्रेरणा गुजारिश है, विनती है कि इस प्रकार आप इन बुक्स को अच्छे से पढ़ें। और जो NCERT हैं, अगर आपके बेसिक क्लियर्स नहीं है, डाउट्स है, तो NCERT पढ़ें, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में लिखा गया NCERT है। और उसमें अगर आप पूरी NCERT की बात अगर हम करें तो आप 3 महीने में पूरी की पूरी NCERT आराम से पढ़ सकते हैं। 3 महीने लगेंगे आपको, क्योंकि अब UPSC है, इसका सिलेबस तो आपको पता हो ही गया होगा। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बुक्स बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है, लेकिन इन बुक्स के हमारे पास PDF भी, अगर नहीं लेना चाहो बुक्स तो पहले PDF भी देख लीजिए। आप अगर हमें कमेंट करेंगे तो हम PDF लिंक भी आपको दे देंगे, है ना। तो इंटरव्यू के बाद में आपको चाहिए कि इंटरव्यू और मेंस, ये आपके मेरिट बनाने में, रैंक बनाने में तय करेंगे कि आपकी रैंक क्या होगी। उस हिसाब से आपको IAS देंगे कि IPS देंगे कि RS देंगे कि IFS देंगे, कौन से देंगे आपको, है ना, फॉरेस्ट सर्विस देंगे, कौन से देंगे, ये आपको तय रैंक के आधार पर करेंगे। अगर आपके नंबर कम है और आपका सपना IAS बनने का है और रैंक कम है, तो आप कैसे IAS बनोगे? आपको तो दूसरी लेनी पड़ेगी। आपको तो जो भी रैंक आपको रैंक के हिसाब से आपको मिल जाएगी, है ना। तो अगर IAS बनना है तो अच्छे पढ़ें, अच्छे लिखें, है ना। फिर से कह रहा हूँ, अगर IAS बनना है तो ऐसा नहीं कि UPSC दी और पास हो गए IAS बन गए, आपको रैंक बनानी पड़ेगी। आपकी रैंक अच्छी होगी तभी IAS बनोगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे, है ना। तो इसलिए रैंक बनाने के लिए आप अच्छे पढ़ाई करें, और अच्छे पढ़ाई करोगे तभी आपकी रैंक बनेगी अच्छी, है ना। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप IAS बने, आपकी रैंक अच्छी हो, आप अच्छे लिखे, आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है मेंस में वो भी अच्छी हो, है ना। तो ओके दोस्तों, हमारे चैनल अगर जो भी हमने जानकारी दी है अब तक आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए, और अगर हमारे साथ जुड़ना है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, गुड लक, बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।